अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टूक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, 5 अगस्त यौम इस्तेहसाल कश्मीर का अहम दिन। 2019 से अब तक 6 साल हो चुके हैं और इस दिन के हवाले से दुनिया भर में मजम्मती पैगामात का सिलसिला जारी है और दुनिया भर में जलसे जुलूस और रैलियों का तकरीबात का इनकाद किया जा रहा है, जिसमें भारत के जो जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है कश्मीरियों पर, उस पर मजम्मत की जा रही है और दुनिया को बताया जा रहा है कि ये तस्वीर भी देखें, तस्वीर का ये रुख भी देखें जब भारत का मकरू चेहरा जो है वो सामने आ रहा है। 14 अगस्त की तैयारियां भी अपने उरूज पर हैं और पाकिस्तान में एक जश्न का समाया बनियानुल महसूस मार्का हक की कामयाबी के साथ जश्न आज़ादी का जोश व खरोश अपने उरूज पर है और हर जगह नज़र आ रहा है, स्टॉल सज गए हैं और परचमों की बहार है, जबकि शजरकारी से शहर को खूबसूरत बनाने के आज़म का भी इजहार किया जा रहा है। दूसरी जानिब BRT मनसूबे के हवाले से आज अहम इजलास मुनक़िद किया गया और जिसमें शर्जील इनाम मेमन ने कई अहकामात, कई हिदायत और कई जो चीज़ें थी उसका आयादा किया, वो जारी की। देखना यह है कि अब ये अपने जो तकमील का टाइम है उसमें मुकम्मल होता है या नहीं। बिल्कुल इस पर भी हम बात करेंगे और मेरे साथ जो मेरे गेस्ट मौजूद हैं स्टूडियोज़ में वो ज्वाइन कर चुके हैं, मैं उनका तारुफ करवाऊंगी। हमें ज्वाइन कर चुके हैं MKM से जाहिद मंसूरी साहब और पीपल्स पार्टी से रज़ाक बाजवा साहब। बहुत खुश आमदीद कहेंगे आप दोनों हजरात को अपने प्रोग्राम में कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे शो के लिए वक्त निकाला। आज का दिन बहुत ज़्यादा अहम है। मंसूरी साहब, मैं पहले आपसे बात करना चाहूँगी। 5 अगस्त यौम इस्तेहसाल कश्मीर, आपके भी MKM की जानिब से भी कई प्रोग्राम्स का सिलसिला जारी है। कैसे देखते हैं आप? अब तक 6 साल गुजर चुके हैं लेकिन भारत अपनी हट धर्मी पे कायम है। देखिए, 5 अगस्त 2019 को इंडिया ने जो हरकत करी कि आइन 370 और 35 को मनसूख कर दिया था उसके और ये अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदाद के मुताबिक था कि कश्मीर की हैसियत बिल्कुल अलग है, उसकी तमाम चीज़ें अलग होंगी, ना वो कोई शरीद ले सकता है ना कोई ज़्यादा ले सकता है। लेकिन इंडिया ने, मोदी ने ये हरकत करी कि एकदम जो है इंटरनेट बंद, एकदम पूरा वहाँ मार्शल लगा दिया और जो है वहाँ पे लोगों की ज़बान बिल्कुल बंद कर दी और बेशुमार लोग शहीद किए, ज़ख्मी किए, अगवा की ख़वातीन, बहुत ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती की। तो ये 370 और 35A ये अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदाद के मुताबिक थे, जो कन्वेंशन 4 जिनीवा का उसकी 49 क्लॉज है, उसके मुताबिक ये सब कुछ हुआ था कि भाई जो पाकिस्तान का जो कश्मीर है और जो वहाँ का कश्मीर है वो दोनों डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैं, तो उनको उसके मुताबिक जो मसला अक़वाम मुत्तहिदा के क़रारदाद के मुताबिक हल करना चाहिए, लेकिन खुद इरादियत दिया जाए, दिया जाए। अच्छा, उसमें ये हुआ कि जो इंडिया ने जो शब खून मारा कश्मीर के ऊपर और 50 लाख हिंदुओं को वहाँ पे वो जारी किए उन्होंने डोमिसाइल, इसलिए कि मुसलमानों को वहाँ पे अक़लियत में बदल दिया जाए, कि किसी भी तरीके से उनको दबाया जाए, लेकिन वो इसमें अभी तक कामयाब नहीं हो सके। तो इसलिए फिर इस पे फौज ने हमें जो मई में इनको जो जवाब दिया अपना मरसूस ऑपरेशन के जरिए जवाब दे देगा, सुधर जाओ, अपना तरीका सारा सही कर लो, वरना फिर जैसे ये महसूस हुआ यहाँ पे हुआ है फिर वो कश्मीर के अंदर होगा इंशाअल्लाह ताला, और जो ये कश्मीर की हम खुद इरादत को बहाल करेंगे और उसको वापस उसी की हैसियत लाएंगे जो वहाँ के आवाम की ख्वाहिशात है और वो चाहते हैं सब पाकिस्तान के साथ मिलना। MKM ने इस सिलसिले में कौमी असम्बली में बात की, सूबाई असम्बली में बात की कि इनको उनकी जायज़ हकूक़ दिए जाएँ और जो भी चीज़ें वो इनके मुताबिक उनकी ख्वाहिश के मुताबिक फैसला किया जाए और जो उनके साथ जो ज़्यादती हो रही है। अब वहाँ पर देखें उनके 90 सीटें कर दी उनकी सूबाई असम्बली की, जो उनकी असम्बली की, और यानी कि 35% बढ़ाया उन्होंने हिंदू इलाकों में और सिर्फ 1% का इजाफा किया मुस्लिम इलाकों में। इसका मतलब ये तो चाहते थे कि भाई वहाँ पे ना हिंदुओं की बालादस्ती हो जाए, जो आज तक कभी हो नहीं सकी थी क्योंकि ये वो मुस्लिम अक्सरियती इलाका है, तो ये कोशिश कर रहे हैं। तो MKM जो है पाकिस्तान के साथ भी है, पाक फौज के साथ भी है और हमारी ख्वाहिशियत की है कि भाई इस मसले को हल किया जाए और इस सिलसिले में जो भी हमसे होगा MKM पाकिस्तान उस हर चीज़ हर कदम पे साथ देगी। इससे हमने मुजाहरे भी किए हैं, हमने रैली भी निकाली थी, कॉन्फ्रेंस भी की है, तो आज भी हमारा प्रोग्राम हुआ है, तो इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। तो हमारे तो यही है कि जो भी फौज है पाकिस्तान जो भी स्टेप उठाएंगे हम उनके साथ पूरे बिल्कुल हम सब अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं और हर पार्टी ही इस बात पे मुस्तहकम है कि हम सब एक पेज पे हैं। बिल्कुल रज़ाक बाजवा साहब, आपसे भी जानना चाहूँगी, पीपल्स पार्टी भी ज़ाहिर है वो तो हुकूमत में ही है और सिंध हुकूमत ही है पीपल्स पार्टी की, तो कुछ इक़दामात आपकी तरफ से भी उठाए जा रहे हैं, आपने भी असेंबलियों में करारदादें पेश की हैं इस हवाले से? जी, बहुत शुक्रिया, आपने कश्मीर के अहम मसले पर मुझे मौका दिया बात करने का। देखिए, ये जो इस वक्त जो
आज कश्मीर का जो आज हम समझे कि यौम स्याही मना रहे हैं, और ये 6 साल कबल जिस तरह मोदी सरकार ने वहाँ बज़ोर ताकत जबरन लाखों फौज वहाँ लगा 10 लाख फौज लगा करके वहाँ पे खून खराबा किया, मुस्लिम लीडरान का, ख़ास तौर पे हुर्रियत पसंदों का, कश्मीरियों का, नौजवानों का वहाँ कत्लेआम किया, और बज़ोर ताकत उन्होंने जो है वहाँ पर उसे अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करने के लिए उन्होंने जबर किया, और वो उसमें कामयाब भी हो गए। मैं जहाँ तक मैं मोदी का कसूरवार कहता हूँ, बिल्कुल दुरुस्त है, वो तो सारी दुनिया उससे कह रही है, लेकिन जो 2019 में हमारे पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट थी, जो प्राइम मिनिस्टर साहब उस वक्त यहाँ मौजूद थे, जिन्हें हम शायद इमरान खान अब लोग कहते हैं, तो देखिए उस वक्त कोई एहतजाज नहीं किया। नहीं, आप इतने कंफ्यूज क्यों हैं? शायद का क्या मतलब? नहीं, मतलब यकीनन देखिए बड़ा जुल्म किया उन्होंने इमरान खान पर, ये बिल्कुल इल्जाम नहीं है, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि इमरान खान भी इस कश्मीर पे जो हमारे जबर जो मोदी सरकार ने किया उसमें इनकी भी रजामंदी थी। अब तो लोग कह रहे हैं, बल्कि मैं भी कह रहा हूँ एज ए सियासी वर्कर के, इन्होंने कश्मीर का सौदा किया था इमरान खान ने। आपको याद होगा कि आज से 6 साल कबल आज के दिन जब एक तकरीब थी, तो वहाँ पर जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी, मैं उनका नाम भी ले देता हूँ, फिरदौस आशिक अमान ने बहुत कोशिश की कश्मीर का झंडा देने की इमरान खान साहब को, उन्होंने पकड़ने से इनकार कर दिया था झंडा। तो इससे मोदी सरकार को पता था कि पाकिस्तान की तरफ से कोई शदीद मुझे कोई रेजिस्टेंस नहीं होंगे, और हुआ भी नहीं। हुआ भी नहीं, और जिसकी वजह से उसकी और हिम्मत बढ़ी। अब देखें ना, अब मौजूदा गवर्नमेंट देखें, हालांकि हमारी नहीं है वो, तो नून आपने सौदे का लफ्ज इस्तेमाल किया। आप चले, अगर बात ऐसी है तो थोड़ा सा इसको भी क्लेरिफाई कर दें कि वो सौदा किस उस पे सौदा हुआ, अगर इस बारे में कुछ जरूर शेयर देखें। ये तो अब सारी दुनिया जानती है कि तहरीक इंसाफ को कौन सी लॉबी, जो यहूदी लॉबी है, जो उसे सपोर्ट करती है, जो इसराइल का भारत के साथ जो ताल्लुक है उनका आपस में, सब सारी दुनिया को पता है। ये असल में पाकिस्तान को कमज़ोर करने की एक बैन अक़वामी साजिश थी। उसके बाद जो है शायद हमारी एटमी ताकत पर भी पाकिस्तान तो ज़्यादा मजबूत हो गया। नहीं, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके जाने के बाद हुआ है ना। अच्छा, उन्हें जब हमने निकाला एक आईनी तरीके से, जब हमारे इत्तेहादियों ने, मैं MKM 29 फरवरी को भी तो जवाब दिया था पाकिस्तान ने। मतलब ये देखें, पाकिस्तान हमेशा मजबूत रहा है, किसी की भी गवर्नमेंट रहे, नहीं, लेकिन देखें आप जो 18-19 के पाकिस्तान को मजबूत पाकिस्तान नहीं कह सकते। उस वक्त सूरत हाल ऐसी नहीं थी। उस वक्त जो है उन्होंने जो पाकिस्तान की मशीयत का हाल किया, जो पाकिस्तान की फौज का हाल किया, जो पाकिस्तान का हाल किया, वो नहीं रज़ाक साहब, यहाँ मैं आपसे डिसएग्री करूंगी। मैं नहीं एग्री करती, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान पे चाहे जितना भी कोई बुरा वक्त मैं मोदी को तो इल्जाम, जितने भी चैलेंजेस हैं, हम मोदी को तो इल्जाम दे रहे हैं, और पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान कभी भी नेवर एवर के वो कमजोर, ये नहीं हुआ। नहीं कर रहा मैं सिविलियन हुकूमत की, जो 18-19 हुकूमत तो देखें, वैसे तो बहुत सारी हुकूमत आती है जाती है, मुसल्लह फौज की बात नहीं कर रहा। आप कह रहे हैं ना कि फौज का हाल क्या या उस पे, तो वो ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे 9 मई में इन्होंने क्या हाल किया, हमारा तुर्रा इम्तियाज है भाई, इन्होंने जनाजा नहीं निकाला। देखें, सब चीजें बैलेंस हुई, और उसके बाद जिन्होंने कुछ किया उन्हें सजा भी मिली और मिलती रहेगी। बिल्कुल। तो देखें, लेकिन उससे फौज नहीं कमजोर हो सकती, वो अपनी जगह मजबूत है। इस पे मैं बार अपने बयान की तरदीद कर रहा हूं। मैंने ऐसा नहीं कहा कि फौज कमजोर, मैंने पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए इमरान खान ने साजिशें होती रही हैं, बिल्कुल, और साजिशें होती रही। ये तो किसी भी नहीं की उसने तो ओपन पाकिस्तान तो जब से बना है तब से साजिशों की जद में है, और लोगों की बड़ी बड़ी ख्वाहिशें थी। कहने वालों ने तो यहाँ तक कहा था कि ये रियासत 6 महीने से ज्यादा स्टे नहीं करेगी, लेकिन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बानी शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने कश्मीर के लिए क्या अल्फाज कहे, उन्होंने एटमी ताकत बनाने के लिए क्या कुर्बानी दी। ये पाकिस्तान को, कश्मीर को अपनी शारक कहा गया कि इसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। तो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का कश्मीर पे मौक़िफ़ जो था, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कश्मीर पर जो मौक़िफ़ है, वो तो कोई ढका छुपा नहीं है। मियां नवाज शरीफ ने धमाका भी किया ना, एटॉमिक, एक बहुत बोल्ड स्टेप लिया ना उन्होंने भी। देखो, हमने बनाया, उन्होंने चलाया। पाकिस्तान के पे तो कोई भी सियासी जमात कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, वो कोई भी सियासी जमात हो। मंसूरी साहब, आप एग्री करेंगे मेरी बात से? जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है। असल में देखे ना, एटमी जो भी चीज़ थी, एटमी ताकत पाकिस्तान में बना, मुजाहिबत आर्मी की वजह से बना।
वरना नवाज शरीफ साहब भी थोड़ा सा वो बैक हो रहे थे। और तो यही वो सोच थी कि ये जो बनियानुल मरसूस का जो ये सारा पहलगाम वाकया और ये जो इंडियन साजिशें का जो एक जाल था मोदी सरकार का, ये इसी सोच पे था कि पाकिस्तान की मईशत कमजोर हो चुकी है, पाकिस्तान कमजोर हो चुका है, अब हम जाएंगे, अवाम में गम गुस्सा है, पता नहीं क्या क्या उनकी सोच थी। लेकिन बिल्कुल ऑपोजिट, हर चीज ऑपोजिट हो गई। आप देखें ना, जैसे 1965 में हुआ था ना, कि उनके जनरल अरोड़ा ने कहा था कि हम लाहौर में पहुंच के ना हम शराब पियेंगे, और लेकिन हमारे लोगों ने नाश्ता हम लाहौर के जिमखाना में करेंगे। बिल्कुल। तो लेकिन वहाँ के जो लोगों ने जब बम बांध के लेट गए और वो जज्बा हुर्रियत दिखाया कि जो है ना वो उनको एक इंच भी आगे नहीं बढ़ने दी लाहौर में। इसी तरीके से उन्होंने खेमकरन का महाज भी था, पाकिस्तान फौज ने खेमकरन पे कब्जा कर लिया था। तो यानी कि फिर उसके बाद दोबारा रिपीट हुआ ये बयानुल मरसूस में उन्होंने बड़ा क्या था, हम राफेल है, हमारा राफेल है, हम ये कर देंगे। अल्लाह ताला ने यहाँ से अबाबिल भेजे और उनको कंकरी मार मार के जो है ना उनका भूस निकाल दिया हमारी पाक फौज ने। तो इंशाअल्लाह ताला वो वक्त भी आएगा कि जो ये जो कश्मीर का जो मसला है ना, ये जो इसमें कर रहे हैं 10 लाख फौज उतारी है, इंशाअल्लाह 10 लाख फौज भी ऐसी उनका हाल होगा, हमारे अबाबिल जाएंगे इंशाअल्लाह ताला और कंकर मारेंगे तो इंशाअल्लाह वही 10 लाख की फौज भूस बनी हुई बैठी है। बिल्कुल हम उम्मीद रखते हैं। और हिंद को तो इंशाअल्लाह फतह होना ही है, ये तो पेशगोई में शामिल है हज़रत की कि हिंद को एक दिन फतह होना ही है। गज़वा हिंद की बात कर रहे हैं? जी गज़वा हिंद, तो फतह तो होना ही है इंडिया को, आज नहीं तो कल तो लाजमी इंशाअल्लाह वो इस पैरों में आएगा वो। तो हमारी अबाबिल तैयार है। हम पूरी कौम, पूरी पाकिस्तानी कौम और अफवाज पाकिस्तान सभी एक पेज पर हैं और पाकिस्तान के लिए तो कोई मैली आंख से भी नहीं देख सकता पाकिस्तान को, इसके लिए तो हम सब एक हैं, बिल्कुल हैं। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और जब भी हम बात करते हैं अफवाज पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, तो एक जोश और जज्बा खुद ब खुद एक अंदर से एक वलवला सा आ जाता है और जो खून है वो जोश मारने लगता है। जाहिर है हमारे मुल्क की बात होती है, हमारे वतन की बात होती है, हमारे प्यारे वतन के लिए तो जान भी हाजिर है और बाकी क्या कहना। मंसूरी साहब, आपसे बात हो रही थी, हम कोई भी सियासी पार्टी हो, किसी भी स्टेज पे हो, कहीं पे भी हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की, जब हम बात करते हैं अफवाज पाकिस्तान की, तो हम सब एक ही बात एक पेज पे करते हैं, एक ही बात करते हैं। बिल्कुल, हम सब एक पेज के ऊपर। ठीक है, लेकिन जब काम करने की बात आती है तो हम क्यों अलग अलग हो जाते हैं? मतलब आप देखें, पीपल्स पार्टी की सिंध में गवर्नमेंट है, ठीक है, नून लीग की पंजाब में गवर्नमेंट है, KPK में PTI की गवर्नमेंट है, तो पार्टियां तो वही हैं जो सब पाकिस्तान का भला चाहती हैं, तो फिर वो सूबों में वो भलाई नजर क्यों नहीं आती, आवाम को डिलीवर क्यों नहीं करती? देखिए MKM को देखें, जब भी MKM को समझ लें 40 साल की लाइफ है हमारी, हमारे 20 साल तो गुजरे, मतलब आप 40 साल के हो गए हैं, हमारे 20 साल गुजरे ऑपरेशन की जद में, 92 का ऑपरेशन हुआ, 97 में ऑपरेशन हुआ, 2013 में ऑपरेशन हुआ, लेकिन जो हमारा टाइम बचा ना, जो भी हमें मिला 20 साल का, उसमें हमने कराची को बना दिया था। हमारे फारूक भाई मेयर थे तो कराची बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया था, फिर मुस्तफ़ा कमाल भाई आए 2005 में, तो फिर कराची डेवलप हुआ। तो मकसद ये MKM ने जब भी मौका मिला, MKM ने अपना काम, आप यूं कहें कि जब इख्तियारात मिले, मिले, क्योंकि वैसे तो वसीम अख्तर साहब भी आपके थे मेयर, लेकिन वो नहीं कर पाए, उसमें इख्तियारात नहीं थे ना जी, यही बात जी। अब वो मसला ये है ना कि अब जब भी मौका मिला हमने किया। अब ये होता ही है कि अभी फंड्स के प्रॉब्लम होती है। अब देखें ना, एक चीज़ होती है NFC अवार्ड, 18 तरमीम में तय हुआ था कि NFC अवार्ड मिलेगा सूबों को, ठीक है, बाकायदा उनके पॉपुलेशन के, पॉवर्टी के लिहाज से 3-4 फैक्टर उसके मिलेगा। अच्छा, उसके बाद सेकंड स्टेप था PFC, यानी जो प्रोफेशनल फाइनेंशियल कमीशन, और उसके तहत ये हुआ था कि अगर फंस करें NSC अवार्ड में 100 रुपये मिल रहे हैं, तो अगर जैसे हमारा 6 सब डिवीजन है सिंध में, तो उसके हिसाब से पैसे दिया जाएगा हर डिवीजन को। अच्छा, लेकिन बदकिस्मती से हर डिवीजन को अगर 100 रुपए दिए जाएंगे, मतलब ये एक अंदाजा जी, जो भी पैसा आएंगे ना उसके जैसे फर्स्ट करें कराची डिवीजन की आबादी 4 करोड़ है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उसकी आबादी उसको हिसाब से पैसा मिल जाएगा, लाड़काना डिवीजन है, मीरपुर डिवीजन है, सबको उसके हिसाब से मिल जाएगा। लेकिन PFC का ना एक इजलास हुआ पूरे उसमें, वो भी बगैर किसी चीज के खत्म हो गया। अच्छा, अब ये नहीं कि समझ लें पहला स्टेप तो हो जाता है, लेकिन दूसरा स्टेप नहीं हुआ। अब अगर जैसे मेयर का चीज मुर्तज़ा वहाब है, इन्होंने बाकायदा खत लिख दिया कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की कारकर्दगी बिल्कुल बहुत ही खराब है, और उसको वो भी मजबूर हो गए ना कि भाई इख्तियारात नहीं है, फंड नहीं है, अब वो कैसे एलआईसी उठाएं। तो मकसद ये होता है कि जब खुद हमारे उनके पीपल्स पार्टी का जो मेयर है वो खुद इसमें परेशान हो रहे हैं, तो अब अंदाजा कर ले आम आदमी कैसे परेशान होगा। अब MKM को जब भी मौका मिला किया। अब देखें MKM को भी 15 अरब के फंड मिले, ठीक है, वो तमाम चीज़ें डिलीवर हो, सब चीज़ें टेंडर डॉक्यूमेंट भी हो गए, वर्क ऑर्डर भी शुरू हो गए, इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से काम शुरू हो जाएगा। तो हमने ये कहा, पहले हमने पीपल्स पार्टी से बात की, इंशाल्लाह ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर नेक्स्ट मंथ से
कुछ काम शुरू हो जाए। पीपल्स पार्टी से बात की, हमने पीपल्स पार्टी से पहले बात की थी कि भाई देखें कुछ काम आप ले लें और कुछ जो हम फंड ले आ रहे हैं हम काम कर लें, उससे मिलजुल के सारे काम हो जाएंगे। लेकिन अभी तक हमें कोई पॉजिटिव जवाब नहीं मिला। हम चाहते हैं कि भाई जो सीवरेज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पानी। तो बाजवा साहब मौजूद है ना, बाजवा साहब से पूछ लेते हैं ना। बाजवा साहब, इतने सारे अगर आपको मिल रहे हैं मौके तो आप मिलके काम करें ना, क्यों नहीं काम करें? मैं तो कई बार कह चुका हूँ कि MKM देखिए इस शहर की एक बड़ी जमात है, इन्हें भी मैंडेट मिला है जिस बिल्कुल, तो अगर हम मिलकर काम करेंगे तो कराची की ज्यादा हम खिदमत कर सकते हैं। और मैं तो क्योंकि अभी हालिया कल से एक न्यूज़ चल रही है कि 35 या 40 अरब रुपया शायद इनके MNAs को, जो यहाँ 15 या 17 MNAs इनके उन्हें दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से तरक्याती काम वफाकी गवर्नमेंट से। जी, वो मैं तो समझता हूँ कि चले ना होने से बेहतर है। हम तो कह रहे हैं कि 100 अरब मिलना चाहिए, इन्हें मिल जाए, चले हमें नहीं मिल रहा है, इन्हें मिल जाए, तो मिलकर के काम करें। बिल्कुल, ये मेयर साहब के साथ कोऑर्डिनेशन, किसी को भी मिले, लेकिन काम तो आवाम के लिए होना है ना, शहर की काम। हाँ बिल्कुल, काम शहर की। और हमें बड़ी खुशी हुई है कि इनके अरकान असम्बली को जो एक फंड मिला है, अब ये उसे खर्च करें और उसकी बेहतरी के लिए हम मिलकर काम करने के लिए बिल्कुल तैयार है। हमारी काय की लड़ाई है, ये शहर हम सबका है, आपका भी है, हमारा भी है। कहीं हमसे गलती होती है तो आप उसकी निशानदही करेंगे, कहीं आपकी होगी तो हम करेंगे। रज़ाक साहब, हम लोग तो उन खड्डों से ही नहीं निकल पा रहे। आप यकीन करें, घंटा 1.5 घंटा लग जाता है सिर्फ यूनिवर्सिटी रोड को क्रॉस करने में। अब देखें ये जो BRT मंसूबा है ना, BRT का ये जून 2025 में मुकम्मल होना था। इसकी कंप्लीशन डेट दी थी जून 2025 की। ठीक है, और अभी देखें 3 साल गुजर गए, 2022 में शुरू हुआ था, अभी भी 50% काम हो रहा है। 50% काम मुकम्मल हो रहा है कि देखिए बहुत दबाव है, जो शर्जील मेमन साहब हैं उन पर भी बहुत प्रेशर है, गवर्नमेंट का भी है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का भी है, चीफ मिनिस्टर साहब। देखिए हमें भी बहुत सारी बातें मुख्तलिफ चैनलों पर सुननी पड़ रही हैं कि काम क्यों डिले हो रहा है, क्यों लेट हो रहा है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इसको बड़े गौर और फिक्र से देख रही है। इंशाल्लाह ये काम में उसकी एक छोटी सी वजूहत ये थी कि इनके नीचे लाइंस काफ़ी थी, PTCL थी, वो पानी की लाइनें थी और बहुत सारे मामला थे। कुछ चीज़ें फेडरल गवर्नमेंट की थी, कुछ सूबाई गवर्नमेंट की थी, कुछ कराची की थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चीज़ें अब आप अभी भी आप देखेंगे बड़ी तेजी से काम हो रहा है। कुछ 26 में ये मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह इसकी ओपनिंग हो जाएगी। 26 दिसंबर 25 का तो टाइम दिया था। टाइम फ्रेम नहीं है, अभी काम काफी 50% हुआ है, वहाँ 50% काम है। आप ये देखें ना कि जब भी कोई प्रोजेक्ट आप लॉन्च करते हैं, आप देखें कि एक अगर हाउसिंग सोसाइटी भी लॉन्च होती है तो उसके लिए भी बाकायदा एक उसका स्टैचू बनाया जाता है, उसको प्रॉपर चीज़ों को मैनेज किया जाता है, कितने फ्लोर होंगे, कितनी चीज़ें होंगी, सब कुछ। जब इतना बड़ा एक मंसूबा लॉन्च हो रहा है तो क्या उसके लिए होमवर्क नहीं किया गया? होमवर्क था, इसमें कोई तरमीम नहीं की गई। नहीं 84 इंच की जो पाइपलाइन है 6 मरतबा तो वो डैमेज हुई है। उसने कहा मुझे पता ही नहीं है, इंजीनियर कह रहा है मुझे पता ही नहीं है कि इसके नीचे इतनी बड़ी लाइन है। गलत कलामी की है, क्यों नहीं पता है? इतनी बड़ी लाइन जा रही है पूरे शहर को जो पानी दे और 1-2 दफा नहीं 6 मरतबा। वो असल में भारी मशीनरी जब वहाँ काम कर रही थी तो क्रेन बड़ी मशीनरी जिसकी वजह से वो डैमेजेस हुई, बड़े अफसोसनाक सूरत है। उससे हमें भी बड़ी तकलीफ हुई है, कराची के बड़ा नुकसान हुआ है, उससे नुकसान हुआ है। सिर्फ एक जो टैंकर मार गया थी उसको फायदा हुआ है। पॉजिटिव काम लोग नेगेटिव ले गए इस बात पर कि भी देखें रज़ाक बाजवा साहब, तो ये तो होता है ना, आप देखें, हम मानते हैं, आप सोच को तो नहीं बदल सकते, जो लोग फेस करते हैं वो तो बोलेंगे। लेकिन शुमाइल साहब, मैं आपको यकीन है इसमें कोई हमारी बदनीयती नहीं है, इसमें कोई जान करके ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अब कोई किसी चीज का लाइन का टूट जाना तरक्याती काम में या उसका, अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं है, सारी लाइनें क्लियर हो गई, रोड बनना शुरू हो गया, कारपेटिंग शुरू हो चुकी है, बारबेक्यू आप खुद भी चेक जी बिल्कुल, हम तो रोजाना ही चेक करते हैं वहां से गुजरते हुए। अभी जिस तरह अभी अगस्त है तो क्योंकि 5 मंथ तो रह गए, लेकिन ये 26 के शुरू में ही अल्हम्दुलिल्लाह ये हो जाएगा काम। इसकी हमें भी बहुत फिक्र है। चले हम उम्मीद रखते हैं कि बिल्कुल लेकिन BRT मंसूबे में अभी जो आज का जो इजलास हुआ है, जो शर्जील मेमन की सदारत में हुआ है, उन्होंने ये के इलेक्ट्रिक को अहकाम जारी किए हैं कि आपकी जो भी यूटिलिटीज हैं वो वहां से फौरी तौर पे हटाएं, जो कि रुकावट बन रही। अब आप मुझे बताएं, एक जानिब आप ये कहते हैं कि के इलेक्ट्रिक जो है वो तो किसी के अंडर में ही नहीं आती है, आप तो उससे कुछ मनवा ही नहीं सकते हैं। अब ये अहकामात, हिदायत या जो भी चीज़ है,
یہ حل ہوگا؟ مطلب کیسے کریں گے؟ میں نے تھوڑی لمحے پہلے میں نے یہ عرض کی تھی کہ پہلے پی ٹی سی ایل کا بہت بڑا نظام اس جگہ اس بی آر بی ڈی کے نیچے تھا، پھر واٹر کا بڑا نظام تھا، اسی طرح بجلی کے جو کے الیکٹرک کے بڑے بڑے کیبل ہیں، پہلے تو یہ کہ یہ ہٹانے میں کافی حد تک ہٹ گئے، لیکن جو چند جگہوں پہ رہ گئے میں امید کرتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ ان سے کوارڈینیشن کر کے منسٹر صاحب اور کے الیکٹرک انشاءاللہ یہ، کیونکہ یہ تو فلاحی منصوبہ ہے، یہ تو شہر کا منصوبہ ہے، اس میں کے الیکٹرک کو بھی میرا خیال ہے کہ کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، انہیں جلد از جلد اپنا کام کرنا چاہیے تاکہ یہ شہریوں کو یہ منصوبہ دیا جائے، لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں آئیں۔ ہم خود بہت پریشان ہیں، ہر شہری پریشان ہے، خاص طور پہ بائک اور گاڑیوں کے بہت ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں شمالی صاحب، جو افسوسناک صورتحال۔ بالکل ایک شہری دیکھیں ہمارے پاس کریم آباد کا جو انڈر پاس بن رہا ہے، آپ دیکھیں پوری مارکیٹ کاروبار ختم ہو چکا ہے، کتنے دیوالیہ ہو چکے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے ہی نہیں، ہمارے پاس کاروبار ہی نہیں۔ بس میں کراچی کے شہریوں سے میں اس سے ایکسکیوز بھی کرتا ہوں، معذرت خواہ بھی ہوں، لیکن شہر کے وسیع تر مفاد میں ہمیں مل کر تھوڑا سا برداشت کرنا ہے، یہ شہر خوبصورت بنانے کے لیے، اس میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے تھوڑا سی تکلیفات تو ہیں، لیکن یہ آپ کیا کہنا بالکل درست ہے کہ اس کی ٹائم فریم جو ہے وہ بہت زیادہ آگے جا رہا ہے، جس کی وجہ سے جیسے جیسے ٹائم فریم بڑھتا ہے بجٹ آپ کا آؤٹ ہونا شروع ہوتا ہے، اچھے عمل کو بھی جو ہے نا غلط ہو جاتا ہے۔ بالکل اب دیکھیں ابھی بارش نہیں ہو رہی ہے، بہت ہلکی پھلکی فوار ہے، یہ تو لک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، یہ ہم سب کا، ورنہ حقیقتاً دیکھیں اگر جس طرح کے لاسٹ ایئر جو بارش ہوئی ہے، اگر خدا نخواستہ اس ٹائپ کی بارش ہوتی ہے تو کیا حال ہوگا کراچی۔ بس قدرت تو ہم پہ مہربان ہے نا جی، ہم خود اپنے لیے مہربان نہیں ہیں، ہم نہیں چاہتے ہمیں ریلیف ہو، ہماری عوام کو انتظار بھی نہیں کرنا چاہیے، انسان کے لیے زحمت کا وجہ بالکل اگر ہر شخص اپنا کام اپنے وقت پہ کر لے مکمل تو اتنا تکلیف۔ لیکن یہ کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو جاتا، جب بھی ہم نے لانگ ٹائم ہی کام کیے، جتنے بھی دیکھیں آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، اس شہر کے لیے جتنے لانگ ٹائم کے جو بڑے کام سارے پاکستان پیپلز پارٹی نے مختلف ادوار میں کیے، شارع فیصل ہم نے بنائی ہے، اس سے قبل تو شارع فیصل ہی نہیں تھی، تو یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جو کام کیے، جو بنائی تو آپ نے یونیورسٹی روڈ بھی تھی، جی آپ نے یونیورسٹی روڈ بھی بنائی تھی، اور شاید 4 ارب یا 7 ارب کا منصوبہ تھا جو پوری یونیورسٹی روڈ کو، طارق روڈ بھی بنائی تھی آپ نے، نو ڈاؤٹ آپ نے کام کیا، لیکن پھر ایک کام کر کے پھر اس کو واپس ادھیڑا اور پھر اس پہ درمیان میں کام کیا، مطلب یہ واقعی افسوسناک صورتحال ہے کہ ایک ہی بار اس کی پلاننگ ہونی چاہیے تاکہ بار بار عوام کا پیسہ نہ خرچ ہو۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ بالکل اصل میں دیکھیں یہ جو بی آر ٹی منصوبہ بنا نا، جب یہ مارچ 2022 میں شروع ہوا، اس کی کاسٹ تھی 50 ارب روپے اور کمپلیشن ڈیٹ تھی 3 سال کی، اب اس کی کاسٹ ابھی بجٹ میں بتایا گیا 300 ارب روپے ہو گئی ہے، 250 ارب کا اضافہ ہو گیا، نمبر ایک بات تو یہ ہو گئی، ٹھیک ہے، اگر یہ ودن ٹائم مکمل نہیں ہوتا ہے لوگ پریشانی سے بچ جاتے، آپ کے 250 ارب بچ جاتے، ہو سکتا ہے وہ کہیں اور خرچ ہو جاتے، لیکن دیکھیں 7 ارب کی روڈ بنی تھی پہلے صفورہ سے لے کر اپنا یہ سبزی منڈی تک، جیل چرنگی تک 7 ارب کی روڈ، ٹھیک ہے، 7 ارب کے اوپر والے 300 ارب کا آ گیا ملبہ، تو آپ اندازہ کریں کہ کتنا پیسہ فالتو ضائع ہو رہا ہے۔ اب اس کے اگر صرف روڈ کارپیٹنگ کر دی جاتی ہے، اس کو تھوڑا سا اور بڑھا دیا جاتا اور اس پہ بسز چلا دی جاتی، ٹرانسپورٹ کا مسئلہ اس پہ 3 فلائی اوور بننے تھے، 3 فلائی اوور بننے اور تقریباً 4 انڈر پاس بننے۔ ٹھیک ہے، بالکل گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، بی آر ٹی پہ ضرور بات کریں گے کیونکہ یہ بہت بڑا منصوبہ ہے اور عوام کے لیے خاصی تکلیف کا باعث بھی بن رہا ہے، کب تک مکمل ہوگا اور کتنا فائدہ دے گا اس پر بات کریں گے، لیکن وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔